नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं न्यूज पल्स में आज बदले बदले से नजर आ रहे हैं साहब। जी हां, बात हम नीतीश कुमार की कर रहे हैं। याद करिए 9 अगस्त 2022 एनडीए से अलग हुए थे और अलग होने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए साहब ने क्या कहा था, जरा पहले सुन लीजिए। हम लोगों का सवाल ही नहीं पैदा होता है, शुरू से कभी नहीं होने दिए हम लोग। और समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए और किसी तरह के भ्रष्टाचार को हम लोग स्वीकार करते हैं, हर तरह से काम करते हैं। वो सब लोग मिल के अब हम लोग करते ही रहेंगे, कोई चिंता मत करिए। और आगे क्या होगा, अब हम लोग सब एक साथ रहेंगे और दूसरे राज्यों में भी जो कुछ भी करना होगा वो करते रहेंगे। आपने सुना, फिर एक उनका फिर वो दिल्ली जाते हैं, विपक्षी नेताओं से मिलते हैं और विपक्षी नेता से मिलने के बाद वो क्या कहते हैं, जरा ये भी सुन लीजिए, क्योंकि साहब का मन मिजाज कैसे बदल रहा है। ये इन चीज़ों को समझने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। हम लोग मीडिया वाले इस तरीके के शॉर्ट्स और बाइट्स का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को आप तक पहुंचाने के लिए। तो जरा सुनिए, विपक्षी एकता के लिए जब वो दिल्ली पहुंचे तो वो क्या कहते हैं मीडिया में, जरा आप सुन लीजिए। अब मेरे बारे में तो हम आपको बार बार बोलते हैं, हमारा निजी कोई चॉइस नहीं, हमारा बस एक ही चॉइस है कि सब मिल करके अधिक से अधिक एकजुट हो जाएंगे तो अपने देश के हित में वो काम। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं, उनका अंदाज क्या है, संघ को लेकर उनका क्या नजरिया है, बीजेपी और मोदी को लेकर क्या नजरिया है, आपने सुना। अब आपको हम याद दिलाते हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 5 सितंबर 2022 शिक्षक दिवस सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन इस कार्यक्रम में जिस अंदाज में वो बीजेपी और संघ पर हमला बोला, किसी ने सोचा तक नहीं था। तब जरा सुन लीजिए कि किस अंदाज में उन्होंने संघ और बीजेपी पर हमला बोला है, पहले सुन लीजिए। एक तरफा दिल्ली का बिना मतलब का चीज छपते रहता है, कोई काम नहीं। अभी तो मुख्यमंत्री ने बता दिया कि क्या इनका वादा था, अब हुआ क्या, कहीं तो कुछ हुआ नहीं है, खाली प्रचार प्रसार। और आप सोच लीजिए, जो आजादी की लड़ाई हुई, और क्या मतलब है, जिनको आजादी की लड़ाई से लेना देना नहीं था, जिनके संगठन का आरएसएस का कोई योगदान रहा उसमें, और उससे रिलेटेड लोग ये सब काम करें, कोई मतलब है क्या। आज जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो हम लोग तो सब भाई इसी सबसे बचपन से, हमारे पिता आजादी की लड़ाई में थे। तो आपने सुना कि आजादी के आंदोलन में उनकी क्या भूमिका है। वो सिर्फ लड़ाना जानते हैं, देश में उन्माद फैलाना जानते हैं, देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो बड़ी बातें किया नीतीश बोल रहे हैं। और उसके बाद 2-3 और उनकी प्रतिक्रिया आई है संघ और बीजेपी को लेकर, जरा वो भी सुन लीजिए, तब फिर हम आगे बात बढ़ेंगे। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे। तो आपने सुन लिया। अब हम उनको कल की कार्यक्रम की बात सुनाते हैं। कल कर्पूरी जयंती था। स्वाभाविक तौर पर यह राजनीतिक मंच था जदयू का। आप ये समझिए, जदयू के तमाम कार्यकर्ता और नेता इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बापू सभागार आए थे। लगभग 45 मिनट का उनका भाषण रहा, लेकिन उस पूरे भाषण में न एक बार भी उन्होंने संघ की चर्चा की, न एक बार भी उन्होंने नरेंद्र मोदी की चर्चा की। तो जरा पहले सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम इस पर बात करते हैं कि क्यों हम कह रहे हैं कि बदले बदले से नजर आ रहे हैं साहब। तो बिहार की तो चिंता है, बिहार तो एकदम एक पिछड़ा राज्य है।
और हम लोग क्या मांग कर रहे थे? विशेष राज्य का दर्जा मिले, कोई नहीं मानते हैं। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो बिहार कितना आगे बढ़ता। लेकिन आप जान रहे हैं, हम लोगों का जो इलाका है, क्षेत्र है बिहार का, वो देश में 12वें नंबर पर है, लेकिन आबादी को देखिएगा तो देश में तीसरे नंबर पर है। तो ऐसी स्थिति में विकास और आबादी को भी ठीक करने के लिए तो लोग कर रहे हैं और कितना ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं सबको। तो आपने सुन लिया। हाँ, ये अलग बात है कि इस मंच पर यूं थोड़ी बहुत बातें ललन सिंह के द्वारा की गई है, लेकिन वो भी उस अंदाज में नहीं जिस अंदाज में शुरुआती दौर में हो रहा था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि साहब का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है? संकेत क्या है? वो क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी का साथ वो क्यों छोड़े थे और आज बीजेपी को लेकर उनकी चुप्पी क्या कह रही है? आज फिर आप बिहार के विकास की बात करने लगे। तो बिहार का विकास, जब डबल इंजन की सरकार थी, क्या उस समय बिहार के विकास को लेकर कोई समस्या खड़ी की जा रही थी बीजेपी के द्वारा? आपने कभी तो मीडिया में ये सवाल खड़े नहीं किए।